आज की मेरी वीडियो है सभी बच्चों के लिए, इसलिए आसपास जितने भी बच्चे हैं सब जल्दी से आके यहाँ बैठ जाइए। पर एक मिनट आने से पहले, यहाँ बैठने से पहले एक पेपर, एक पेंसिल ये भी चाहिए। वो आप अपने हाथ में रखिएगा। जैसे जो भी मुझे काम होगा मैं बताऊंगी, फिर आप उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। अब आप पेपर पेन भी ले आए और यहाँ भी आ गए, ठीक है, हो गया। आप शुरू करें। तो अब आराम से बैठ जाइए। अब बताइए आपके क्या हाल है, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आप उनका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, उनकी केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलिए आज ना इसी बारे में बात करते हैं कि आप बच्चे अपने मम्मी पापा का कितना ख्याल रखते हैं। आप बच्चे अपने मम्मी पापा का कितना ख्याल रखते हैं। तो आप क्या काम करते हैं कि सबसे पहले तो जो पेपर लाए हैं ना, उस पर देखिए, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि अब आपको किस तरह से करना है। पेपर पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर्स लिख दीजिए। 1 से 10 तक काउंटिंग लिख लिया आपने, काउंटिंग। अब क्या करना है कि मैं आपसे 10 बातें पूछूंगी एक एक करके, और अगर जैसे मान लीजिए पहली कोई बात पूछी, आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही करता हूँ या करती हूँ, तो आप उस पर टिक मार्क कर देंगे 1 नंबर के आगे। ऐसे 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, मतलब जितने भी नंबर्स हैं एक एक करके हर पॉइंट के आगे अगर आप ऐसा करते हैं तो टिक मार्क, और नहीं करते तो क्रॉस। और फिर एंड में उसका टोटल करेंगे, वो मैं एंड में बताऊंगी, ठीक है। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पिछली बार जब मैंने ये बात की थी आप बच्चों से कि स्कूल में आप कैसे रहते हैं, तो बहुत सारे जवाब आए, बहुत सारे, और इतना अच्छा लगा सच्ची में। आप तो सच्ची में बहुत अच्छे बच्चे। उस बारे में जो पिछली वीडियो थी उसके बारे में मैं जब ये खत्म होगा ना, इसके बाद बताऊंगी। तो पहले शुरू करते हैं ये वाला, ठीक है। अब आप एकदम तैयार हैं, एकदम रेडी? तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? क्या अपने मम्मी पापा की केयर करनी चाहिए कि नहीं? अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, तो इसके आगे टिक मार्क कर दीजिए, क्योंकि आपकी सोच है कि करना चाहिए। और अगर आप सोचते नहीं या हम क्यों करेंगे, तो इसके आगे क्रॉस। दूसरा पॉइंट है, जो आपके मम्मी पापा कहते हैं, क्या उसका कहना एक ही बारी में मान लेते हैं कि उनको बार बार कहना पड़ता है? मतलब आपके मम्मी ने कहा कि ये कर लो, तो आपने अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया, 2 बार कहना पड़ रहा है, 3 बार कहना पड़ रहा है। क्या ऐसा होता है कि उन्होंने कहा कि आप उठ जाओ, अब टीवी मत देखो, टीवी बंद कर दो या सो जाओ, एक ही बार जो उन्होंने कहा वो एक ही बारी में कहना मान लेते हैं? क्या अगर ऐसा है, अगर हाँ, तो उसके आगे टिक मार्क। और अगर उनको बार बार कहना पड़ता है, देखिए एकदम सच्ची बोलना है। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे और सच्चे बच्चे हैं, और बस इसी रास्ते पे चलना है, एकदम सच्चाई के रास्ते पे। इसमें अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो गड़बड़ है। एकदम सच बोलेंगे, कन्फेस करेंगे कि हाँ मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानती कहना, तो उस पर क्रॉस। और अगर आप कहते हैं कि हाँ एक ही बारी में मान जाते हैं हम कहना, तो टिक मार्क। और ये अच्छी बात है, सच्चाई के रास्ते पे चलना तो सबसे अच्छी बात है। बहुत कम लोग चलते हैं, इसलिए उस रास्ते पे कोई भीड़ ही नहीं होती। इसलिए आराम से चलिए, ठाठ से चलिए, पर सच बोलिए। अब तीसरा पॉइंट आता है, किसी वजह से आपके मम्मी पापा ने आपकी बात नहीं मानी, तो क्या आप नाराज हो जाते हैं या नहीं? मतलब होता है ना, मुंह बना लिया कि मेरी तो बात ही नहीं मानते, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, इस तरह की बात करते हैं ना। अगर आप नाराज हो जाते हैं तो इस पे लगा दीजिए क्रॉस, और अगर आप नाराज नहीं होते तो उस पर टिक मार्क लगा दीजिए। चौथा पॉइंट है कि सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग, या रात को सोने से पहले गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, इस तरह से आप अपने मम्मी पापा को विश करते हैं। तो सुबह उठ के आपने गुड मॉर्निंग बोला, रात को गुड नाइट, बाय, ऐसे बोल के सोते हैं, या नहीं बस सुबह उठ के भी बस उठते सार से ही बस सीधा बाथरूम में चले जाते हैं और रात को भी बस चुपचाप सो जाते हैं, कोई विश नहीं करते? अगर आप कोई भी विश नहीं करते, ना गुड मॉर्निंग ना गुड नाइट, तो इस पे लगा दीजिए क्रॉस। और अगर आप करते हैं तो इस पे लगा दीजिए टिक मार्क। पांचवा पॉइंट आता है कि अगर आपके मम्मी पापा ने किसी वजह से आपकी किसी बात पर आपको डांट दिया, गुस्सा कर दिया, तो आप क्या प्रॉमिस करते हैं उस बात को ठीक करने का, उस बात को सुधारने का, या नहीं?
अगर आप करते हैं प्रॉमिस कि हाँ मैं अपनी बात को सुधारूंगा, मैं अपनी बात को सुधारूंगी, तो इस पे लगा दीजिए टिक मार्क। और अगर आप नाराज़ हो जाते हैं, आप बात ही नहीं करते कि नहीं मैं नहीं बात करूंगा आपसे, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, खाना भी नहीं खाएंगे और बात भी नहीं करेंगे, चुपचाप कमरे में जाके सोने की एक्टिंग करेंगे, नींद तो नहीं आ रही होगी ना, सोने की एक्टिंग करेंगे, अगर ऐसा अक्सर होता है तो इस पे लगा दीजिए क्रॉस, और नहीं तो इस पे एक टिक मार्क। आपको क्लियर हो रहे हैं ना सारे पॉइंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ इसी बारे में है कि जैसे उन्होंने आपकी किसी बात पर आपको डांट दिया, तो आप उस बात को ठीक करने की प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं इस बात को ठीक करूँगा। अगर हाँ प्रॉमिस करते हैं तो टिक मार्क, नहीं तो फिर एक क्रॉस, भी नाराज़ हो गए, मुंह बना लिया, इस तरह का। छठा पॉइंट आता है कि क्या आप अपने मम्मी पापा से प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं या नहीं। अगर आप कहते हैं हाँ हम तो करते हैं, हम तो हमेशा ही मम्मी से पापा से प्यार से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो इस पे लगा दीजिए एक टिक मार्क, और टिक मार्क थोड़ा सा बड़ा और नहीं तो फिर एक क्रॉस। क्रॉस क्रॉस एक ही बार लगाना है, वो बोलने में आ जाता है कई बारी। फिर सातवां पॉइंट इसमें आता है कि मान लीजिए कि आपके घर गेस्ट आ गए और उस समय आप टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, और मम्मी किचन में अकेली लगी हुई है। ऐसे में क्या आप उठ के मम्मी की हेल्प कराते हैं या नहीं। अब आप ये देखिए, अगर आप कराते हैं, उसी समय टीवी बंद किया और मम्मी की छोटी मोटी हेल्प जो भी उनको चाहिए, हाँ मैं कराता हूँ या कराती हूँ, तो इस पे लगा दीजिए एक टिक। और अगर आप कहते हैं नहीं हम तो बैठे रहते हैं, हमने थोड़ी ना हेल्प करानी है, हमारा थोड़ी ना काम होता है, गेस्ट आए मम्मी अटेंड करेंगे, तो इस पे लगा दीजिए क्रॉस। आठवां पॉइंट है कि जैसे पापा शाम को ऑफिस से आते हैं, या अगर मम्मी पापा दोनों ऑफिस जाते हैं और दोनों शाम को आते हैं, तो आप उनका वेलकम स्माइल से करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका क्या हाल चाल है, कैसा रहा सारा दिन, या नहीं अपने जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या मोबाइल कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। मतलब आके प्रॉपर उनको अटेंड करते हैं, पानी भी देते हैं, बात भी करते हैं या नहीं। अगर आप अटेंड करते हैं, बात करते हैं, चेहरे पे स्माइल रखते हैं, पूछते हैं, तो इस पे लगा दीजिए टिक मार्क। और अगर आप नहीं करते, अपने में बिजी रहते हैं, अपने में ही अपना ही ध्यान रखते हैं, बस पूछते ही नहीं है कि कैसा रहा आज का दिन, तो इस पे क्रॉस। अब आता है नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट है कि क्या आपको अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी की, पापा की मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे याद है या नहीं। अगर है याद, उनकी डेट याद है, तो इस पे एक बड़ा सा टिक मार्क, और नहीं है तो क्रॉस। अब आता है टेंथ पॉइंट। टेंथ पॉइंट ये कि जैसे मान लीजिए कि आपके पापा की या मम्मी की ऐसे लग रहा है थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी एक हो रहा है, दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो आप क्या उनको बोलेंगे कि आप दवाई लो, आप आराम करो, रेस्ट करो, या आप ध्यान ही नहीं देंगे। होता है ना, जैसे कई बार मम्मी के कमर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, या पापा के हो गया, फीवर हो रहा है, तो ऐसे में क्या आप बोलते हैं कि नहीं आपने आज ऑफिस नहीं जाना, आप आराम करो, रेस्ट करो, दवाई लो और लेट जाओ, मैं आपके पास बैठूंगा या बैठूंगी, या फिर आप ध्यान ही नहीं देते। अगर आप ध्यान देते हैं और उनको बोलते हैं कि आज आप रेस्ट करो, तो इस पे लगा दीजिए टिक मार्क। और अगर आप ध्यान नहीं देते तो एक क्रॉस, वो भी बड़ा सा क्रॉस। तो ये थे 10 पॉइंट्स। अब आपने क्या करना है कि जो आपने टिक 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 किया है या क्रॉस करो क्रॉस किया है ना, तो आप में जो टिक को सेलेक्ट कर लीजिए पहले और उसको काउंट कीजिए कि कितने टिक हैं। मतलब 4 टिक हैं, 5 टिक हैं, 6 टिक हैं, उसका जो टोटल है ना वो नीचे लिख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि जो आपने लिखा वो आप मुझ तक भेज दीजिए। जो वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पर इस पे लिख के, उसमें क्या लिखना है आपने, जो बिल्कुल ही नहीं भूलना, अपना नाम, अपनी क्लास, और आप कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, और अपने मार्क्स।
और जो आपके मार्क्स कम आए हैं, कटे हैं, वो कौन से पॉइंट के लिए कटे हैं और आप उसको कैसे और कब तक ठीक करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया ना सारा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी तरह की। तो वो लिखकर, वो सारी बातें लिखकर आपने मुझे अब कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि मुझे भी पता लगे ना कि कैसे हैं आप, कितना ख्याल रखते हैं आप अपने पेरेंट्स का। इसलिए आप मेरे को ये जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। और अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में ये था कि कैसे स्टूडेंट्स हैं आप, और बहुत सारे कमेंट्स आए। और बहुत सारे कमेंट्स में अच्छी बात ये भी थी कि अपनी प्रॉब्लम भी लिखी हुई थी कि किस वजह से। जैसे एक छोटी सी बिटिया है, उसने ये लिखा हुआ था कि मैं बहुत छोटी हूँ तो स्कूल बैग लगाने में मेरी मम्मी मदद करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी और बहुत अच्छी। अगर मैं एक बच्चे का पढ़ूंगी, दूसरे तीसरे का नहीं पढ़ूंगी तो आप सब नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रही। जिसने भी देखना हो ना, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं उस वीडियो पर सबने जिसने लिखा हुआ है। तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई है। सच्ची में मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी गलती भी मानते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ध्यान ही नहीं देते, बस हाँ ठीक है। कई बच्चे होते हैं झूठ झूठ भी लिख देते हैं। पर आप सब बच्चे बिल्कुल सच होके, क्योंकि अब ये देखिए, अब ये वीडियो बन गई, इसकी एक प्रूफ हो गया इसलिए सच बोलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को आपके फ्रेंड्स को और उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स को पता लगेगा कि इसने झूठ बोला, फिर बुरा लगेगा ना, फिर तो और भी ज़्यादा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सच बोलने, जैसे यही वाली क्विज है, इसमें भी आप सोच लीजिए एक बार 2 बार। अगर ऐसा सही है, बिल्कुल सही है, आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ही अच्छी बात है। और अगर 1% भी कंफ्यूजन है ना, तो सोच लीजिए और फिर खुद से प्रॉमिस लीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए। अब चैलेंज की बात से याद आया, पिछले वीक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कैसे स्टूडेंट हैं आप, एक लड़की है यशवी, उनका कमेंट आया और वो मुझे सब कमेंट से बहुत अलग लगा, हट के लगा, तो वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी आपको। यशवी श्रीवास्तव 4th क्लास में है और इनके आए हैं 7 मार्क्स। इन्होंने अपनी 3 हैबिट्स को चेंज करने का चैलेंज लिया। अब देखिए कौन कौन सी हैबिट्स हैं। एक तो क्लास में चुप रहेंगी, शोर नहीं करेंगी। फिर दूसरा, स्कूल बैग को चेक करेंगी जाने से पहले। जैसे होता है ना कि हम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो एक बार चेक करना, देखना कि कोई कॉपी या कोई बुक, कोई चीज़ भूल तो नहीं गए, सब कुछ है ना। टिफ़िन है और पानी की बोतल है, पेंसिल है, रबर है, सब है, कुछ भूले नहीं है। फिर अच्छे दोस्त बनाऊंगी। ये इन्होंने 3 खुद को चैलेंज दिए हैं कि मैं ये 3 बातों को सुधारूंगी और अपने मार्क्स 10 on 10 लाऊंगी। और अच्छी बात पता है क्या है, इनकी अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि इनका अभी आ रहा है 29 अगस्त को हैप्पी बर्थडे। और इन्होंने ये कहा है कि ये मेरा 9th बर्थडे है और उससे पहले कर लूँगी। देखिए अच्छी बात क्या हुई, सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने अपना एक टारगेट सेट कर लिया। तो यशवी, आपको बहुत बहुत बधाई और एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। तो ये थी यशवी। इनकी अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, देखिए इन्होंने ना मतलब खुद को चैलेंज किया, अपने पहले तो माइनस पॉइंट ढूंढे, फिर खुद को चैलेंज किया और फिर एक गोल सेट कर लिया कि इस समय तक मैंने अपने आप को ठीक करना ही है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, इसी बारे में ही कहती हूँ कि ठीक है हमें पता है ये हमारी गलती है, पर हम उसको सुधारें भी तो, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। हाँ कर लेंगे, कब कर लेंगे ये नहीं पता, हाँ ठीक है हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। तो क्लियर है ना, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी तरह की। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आप जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। अच्छा जाने से पहले ना एक बात पूछती हूँ, क्या आपको बबल गम अच्छी लगती है? बबल गम, क्या आपको बबल गम, डबल बबल गम बोलना भी अच्छा लगता है? एक किसी बच्चे ने ना मुझे टंग ट्विस्टर दिया, बोला कि आप 5 बार बोलो। 5 बार क्या, मैं तो 2 बार भी नहीं बोल पाई। अब मैं आपको वो दे रही हूँ, आप एक बार बोल के देखिएगा कि क्या आप उसको आराम से बोल सकते हैं। डबल बबल गम, बबल्स डबल गम। अब ये तो मैं अलग अलग बोल रही हूँ, आपने एक साथ बोलना है और बहुत मुश्किल है, मेरे से तो बोला ही नहीं गया। डबल बबल गम, बबल्स डबल गम, बबल डबल गम, ये बबल डबल ही हो गया। तो आप एक बार बोल के भी देखिएगा और 5 बार अगर आप बोल पाते हैं तो मुझे भी लिख के बताइएगा कि आपने आसानी से बोल लिया। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जल्दी जल्दी से लिख के भेजिए और अपने पापा मम्मी का बहुत ख्याल रखिए,
उनकी केयर कीजिए। वो आपकी केयर करते हैं, आप उनकी केयर कीजिए। उनको बहुत खुशी होगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उनको अच्छा लगेगा, उनको खुशी होगी तो भगवान जी खुश होंगे। भगवान जी उन्हीं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। समझ गए? पक्का? प्रॉमिस? ठीक है, तो फिर आप जल्दी से भेजिएगा। तो फिर मिलूंगी जल्दी से, तब तक बाय।